गुड मॉर्निंग डियर। आज का ये सेशन हमारा रहेगा +1 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 5.1। पीछे हम फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान चुके हैं। वही जो हमने रिजल्ट जाने हैं कि मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, ऐड, सब्ट्रैक्शन और किस प्रकार करते हैं, वही इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सभी 1 से 10 तक क्वेश्चंस हैं या 5 तक लिखे हुए हैं। ये कहता है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ए प्लस बी अल्टा की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ए प्लस बी अल्टा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही आएगा। तो देखें, इसके अपॉन में करें तो हम 1 है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी, तो क्या होगा? ये नीचे तो केवल 5 हो जाएगा, 5 और 1 की मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस तो ये साइन है ही, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आएगा, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, और ओयोटा और ओयोटा की मल्टीप्लाई ओयोटा स्क्वायर हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -15 ये है, और ओयोटा स्क्वायर -1 होता है मल्टीप्लाई में अपॉन 5। ओयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो -15 और -1 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, और अपॉन में 5, तो आप कह सकते हैं 3 आएगा। और यहाँ कारण दे सकते हैं आप कि जो रिजल्ट आपने लगाया है कौन सा, कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 है, और 3 को यदि आप ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। 3 + 0 आयोटा हम लिख सकते हैं कि 0 आयोटा 0 ही बनेगा, और 3 में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो आपका 3 ही रहेगा। तो ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि अब कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो आप कह सकते हैं कि वो आपकी कैसी है? प्योरली रियल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा जी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये है सेकंड, क्या है कि आयोटा की जो पावर है वो क्या है? आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर जो है 19 है। इसको भी हमें ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें, यहाँ आयोटा की पावर 9 है, यहाँ आयोटा की पावर 19 है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किस प्रकार करेंगे? हमें पता है कि हम या तो जहां पॉसिबल हो आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और जहां आयोटा 4 बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है आयोटा की 4 क्या होता है? 1 होता है। ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 4 से ज्यादा है तो हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, यहाँ आयोटा की 9 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो आयोटा की 4 raised to power 2। या क्या होगा? पावर की पावर हो, किसी फंक्शन में पावर की पावर हो तो पावर्स की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ये ओयोटा की 8 हुआ, मल्टीप्लाई में ओयोटा कर दें तो ये ओयोटा की 9 ही रहेगा ना, क्योंकि ये ओयोटा की 8 है। ओयोटा की 8 और मल्टीप्लाई में ओयोटा, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है, 9 हो जाएगा। प्लस ओयोटा की 19 है, तो इसको भी हम ओयोटा की 4 लिखें, और कितनी पावर करें कि हम 19 के आसपास आए? जैसे 4 पावर कर दे 16, 5 पावर कर दे 20, ज्यादा हो जाएगी, तो 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 4, 16, और 16 में कितना ऐड करें कि 19 हो जाएगी? 3। तो मल्टीप्लाई में ओयोटा की 3 कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ओयोटा की 16 मल्टीप्लाई में ओयोटा की 3 क्या होगा? ये ओयोटा है, ये ओयोटा है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर 19 हो जाएगी। पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐसा हमें पता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, ओयोटा की 4 हमें पता है क्या होता है? 1 होता है, तो आप इसको 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आयोटा लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा, क्योंकि सारा 1 बनेगा। प्लस आयोटा की 4 पावर, आयोटा की 4 पावर 1 होगा, 1 की पावर 4 1 ही होगा, और 1 किसके मल्टीप्लाई में है? आयोटा की 3, तो आयोटा की 3 ही रहेगा। अगर हम देखें आयोटा, और आयोटा क्यूब -1 होता है, माइनस आयोटा होता है, सॉरी, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई में आयोटा,
आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, और आयोटा की मल्टीप्लाई करें तो आप कह सकते हो माइनस आयोटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको यदि देखिए आयोटा है और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। और यदि आप इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आएगा, 0 ही रहेगा ना ये। तो रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 0। तो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारी क्या होगी, 0 होगी। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सारी 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 है, यदि हम आप ऐसा कहें कि a प्लस बी आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इक्वल है 0 के, तो केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, क्या, कि अगर ये 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इक्वल टू 0 एंड आल्सो इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा, तभी आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो हम थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ओएटा की पावर -39 है और इसको आपने a प्लस बी ओएटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई में है, ऊपर पावर नेगेटिव हो तो नीचे ले आए, डिवीजन में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हम नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें पता है कि ओएटा की 4 1 होता है, तो हम इसको 4 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और 39 के पास पहुंचेंगे। तो 4 है, 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हम 39 के पास पहुंचे, 7 यदि करें 28, 8 यदि करें 32, 9 यदि करें तो 36। तो हम ओएटा की 4 की पावर 9, 9 चौके 36, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई होती है 36। कितने से और मल्टीप्लाई करें ओएटा की पावर से कि 39 हो 3 से, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें इसको, तो 1 अपॉन आयोटा की 4 1 होता है, 1 की पावर 9 1 ही होगा, तो आयोटा क्यूब होगा। नेक्स्ट स्टेप देखें तो 1 अपॉन माइनस आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा क्यूब अभी हमने देखा कि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है जी। अब ये जो फॉर्म है, नीचे आयोटा है तो नीचे तो आयोटा आप रख ही नहीं सकते, नीचे से आयोटा हमें खत्म करना होता है, तो इसको क्या करें आप, -1 अपॉन आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से डिवाइड कर दें, आयोटा अपॉन आयोटा 1 होगा। 1 से आप किसी संख्या को कंप्लीट को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये 1 रहेगा हमारा। तो ऊपर माइनस आयोटा हो जाएगा और नीचे आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड किया है, नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए। अब माइनस आयोटा ऊपर है, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आयोटा हुआ, इसकी सारे की वैल्यू क्या आई आपकी, आयोटा आई। और यदि आपको इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा में यदि हम 0 ऐड करेंगे तो आयोटा ही रहेगा ना, बट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो गया। a क्या है आपका, 0 है, b क्या है आपका, 1 है, यानी रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, आप कह सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी है। कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर हमने क्वेश्चन 4 को भी a प्लस बी ओटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यदि यहां ही हम क्वेश्चन 4 को देखें, 3 की मल्टीप्लाई है इस सारी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 3 की 7 के साथ भी होगी, 3 की 7 ओटा के साथ भी होगी, तो क्या होगा, 7 की और 3 की मल्टीप्लाई 21 प्लस 7 की और 7 आयोटा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 21 आयोटा हो जाएगा। प्लस है आगे ये वाला प्लस, आप प्लस लगाएंगे, यहाँ आयोटा की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, यानी आयोटा की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगी, आयोटा की मल्टीप्लाई 7 आयोटा के साथ भी होगी। पहले 7 के साथ करें आयोटा की, तो 7 आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई 7 आयोटा के साथ करें तो 7 आयोटा स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -7 हो जाएगा, इक्वल टू 21 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं तो 14 बचेंगे प्लस के,
और 21 आयोटा और 7 आयोटा प्लस के 28 आयोटा हो जाएंगे। प्लस के कितने आयोटा हो जाएंगे? 28 आयोटा। यानी जिसके साथ आयोटा है वो आयोटा में ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है, केवल रियल है, वो आपका रियल पार्ट में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 14 प्लस 28 आयोटा ये हो जाएगा। तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो यदि आप कहें कि a क्या है 14 है और b क्या है 28 है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन यदि हम देखें तो थोड़ा सा इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी, यहां बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यदि हम देखें, ये है 1 माइनस आयोटा। अब ये ब्रैकेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर और माइनस है, तो अगर ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो माइनस बाहर है, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, -1 के साथ, तो +1 हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, माइनस माइनस। फिर -1 है, ये -1 की 6 ओल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -6 ओल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 ओल्टा। और अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 1 ये है, 1 ये है, तो आपका 2 हो जाएगा। माइनस ओल्टा और माइनस के 6 ओल्टा आप कह पाएंगे कि -7 ओल्टा होगा। और यदि इसको a प्लस बी ओल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस -7 आयोटा, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा। यदि आप यहाँ कहीं कंपेयर करें इससे, तो आप कह सकते हो कि a यहाँ 2 है और b यहाँ क्या है? -7 है। ए क्या है? 2 है, और बी क्या है? -7 है। ये हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन 6 to 10, इनको भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम कि 6 क्वेश्चन को भी हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है? 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस इंटू 4 प्लस 5/2 आयोटा। यानी इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में अगर प्लस है तो ऐड करना है, माइनस का साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि यहाँ कोई साइन नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट होती, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, डिवीजन में होता तो डिवाइड कर देते। रिजल्ट को लास्ट में इस फॉर्म में लेके आके छोड़ना है। यानी आपको करना क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे भी सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/5 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों अंदर प्लस की माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का ही 5/2 आयोटा हो जाएगा। यदि नेक्स्ट देखें हम तो रियल पार्ट इसका, रियल संख्या ये है, यहाँ रियल ये है, तो रियल रियल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे यदि प्लस और माइनस बीच में है तो। यहाँ यदि हम देखें 1/5 -4 रियल पार्ट बनेगा उसका, 1/5 -4 और प्लस 2/5 आयोटा और -5/2 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आप दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें इसको तो क्या बनेगा? यहां इन दोनों के लिए 5 को एलसीएम ले आप, तो इसके अपॉन में 1 है तो 1 और 5 का 5 आ जाएगा, तो यहाँ 1 ही रहेगा। माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? 20। आगे प्लस 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 10। 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 अल्टा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 4 अल्टा हो जाएगी। आगे माइनस है साइन, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 अल्टा की मल्टीप्लाई 25 अल्टा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो -19 अपॉन क्या होगा? 5 प्लस यहाँ माइनस के 25 अल्टा है, 4 अल्टा प्लस के हैं, तो माइनस बचेगा आपका 21 आयोटा और अपॉन क्या है? 10, ये बचेगा। और ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई ये?
जिसका रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर ये कहता है कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो मींस ए क्या होगा बी क्या होगा, तो आप हियर लिख सकते हैं, हियर ए इक्वल टू क्या है आपका -19/5 एंड बी इक्वल टू क्या है -21/10। -21/10 आपका क्या है बी है। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है आपका। यदि हम 7th क्वेश्चन को देखें, एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, क्या 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा ब्रैकेट माइनस -4/3 प्लस आयोटा, ये हमारी स्टेटमेंट है। क्या करना है देखें, इसके पास ब्रैकेट है छोटी, इसके साथ छोटी ब्रैकेट है और बीच में प्लस का साइन। दैट मीन इसको और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करना होगा, पहले ऐड करना होगा। जो इनका सम होगा, इनके सम में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन ब्रैकेट्स का मतलब ये हुआ कि पहले आप इन दोनों को क्या करेंगे ऐड। यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो पहले ये अंदर वाला सोल होगा। सोल कैसे होगा, बीच में इनके प्लस है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। जो इनका एडिशन आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं ये, तो इसको यदि हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा। 1 + 3 4, 1 + 3 4 और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा 7 आयोटा अपॉन 3 आयोटा अपॉन 3। अगर हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -4/3 प्लस आयोटा। अब यदि हम देखें तो इन दोनों को ऐड करें हम, रियल पार्ट ऐड होगा तो 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तो 3 ही रहेगा और वहां 12 हो जाएगा, ये ऐसे ऐड होगा। प्लस इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आपका 3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर सेम ऐड हो जाएंगे क्योंकि नीचे सेम आपका है तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये आपका एडिशन हो जाएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। माइनस वो करना ही है आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले ऐड तो कर लेना उसके बाद होगा। तो ये अगर ऐड करते हैं तो 12 और 1 13, 13/3 हो जाएगा और प्लस 8 आयोटा/3 हो जाएगा। 8 आयोटा/3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -4/3 और प्लस आयोटा, ये सब्ट्रैक्ट करना है। सीधा भी कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट कर दें, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। ये ऐसा लिख लें कि भाई 13/3 प्लस 8 आयोटा/3 ये है। ये ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यदि आप देखें तो इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों ऐड होंगे 13/3 और 4/3 प्लस इसके साथ आयोटा है और इसके साथ आयोटा है तो ये आपके ऐड होंगे तो 8 आयोटा/3 माइनस आयोटा/1 कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम यदि देखो इन दोनों का एलसीएम लो, आप रियल पार्ट को ऐड करो तो रियल का एलसीएम 3, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे 13 + 4, आगे प्लस है। आयोटा वालों का एलसीएम ले आप 3, तो यहाँ तो 8 आयोटा ही होगा और -3 आयोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को 3 और 3 और आयोटा की मल्टीप्लाई 3 आयोटा। और यदि आप देखें आप 17 हो जाएगा ऊपर /3 यहाँ, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 आयोटा/3। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगी। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे 17 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 3 या 5 आयोटा/3 कह सकते हैं इसे आप। तो यदि इसके साथ कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं आपका रियल पार्ट यानी ए 17/3 है और इमेजिनरी पार्ट यानी बी क्या है 5/3 है। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा।
एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ हो चुका है हमारा, एट देखते हैं। क्या एट को भी ए प्लस बी अल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और है कि आपका 1 माइनस अल्टा रेज टू पावर 4, यानी a माइनस बी की पावर 4 समझें आप इसको, a माइनस बी की पावर 4, या आप ये समझें कि 1 माइनस जो अल्टा है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्टा का स्क्वायर करें और फिर सारे की पावर 2 करें। ए प्लस बी अल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा ना हमें। पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 4 ही हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्टा का स्क्वायर और फिर सारे की पावर 2। अब यदि हम ये वाली दो तो ऊपर रख लें और इसमें a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी का जो है होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ क्या किया, अप्लाई किया। अब यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है -1, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं -1, माइनस के क्या है 2 आयोटा और सारे का क्या है स्क्वायर, सारे का क्या है स्क्वायर, ये तो ऊपर रहेगा ना। अब अंदर देखें तो 1 प्लस का 1 माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ -2 आयोटा और रेज टू पावर 2। अब यदि हम यहाँ इसका स्क्वायर करें, यानी माइनस का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, अल्टा का भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अल्टा का स्क्वायर अल्टा स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, क्योंकि अल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो ये -4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हुई -4। बट हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में -4 प्लस 0 आयोटा, -4 प्लस 0 आयोटा -4 ही रहेगा ना जी। और कैसी कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि हमसे पूछा जाए तो प्योरली रियल है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 0, तो आप कह सकते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिन क्या है रियल है। और अब क्वेश्चन नंबर यदि हम 9th को देखें तो 9th क्वेश्चन में क्या है, इसको भी a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1/3 प्लस 3 अल्टा रेज टू पावर 3, या तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में आ जाएगा। या आप यहाँ a प्लस बी का क्यूब खोल सकते हैं, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही होता है ना। कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई की, a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट लगाया। और आगे यदि हम इसको देखें 1/3 क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब 27, इस सारे की वैल्यू ये हो जाएगी, प्लस 3 अल्टा क्यूब, 3 का भी क्यूब होगा 27 अल्टा क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/3 का स्क्वायर 1/9 मल्टीप्लाई में 3 अल्टा प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/3 और 9 आयोटा स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर है 9 आयोटा स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/27 प्लस अल्टा क्यूब माइनस अल्टा होता है, हमें पता है कि अल्टा क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या होती है माइनस अल्टा होती है, तो यहाँ माइनस अल्टा लिखें तो आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगा -27 आयोटा। यदि यहाँ देखें 3 1 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगी 9, नीचे भी 9 है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, केवल आयोटा बचेगा, केवल क्या बचेगा यहाँ आयोटा प्लस 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर बचेगा। 9 उल्टा स्क्वायर 9 तो है, उल्टा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि -9 बचेगा। यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में होगा, तो 1/27 -9,
इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इकट्ठा लिखा हमने। और माइनस के 27 आयोटा और प्लस आयोटा, माइनस के कितने होंगे, 26 आयोटा होंगे। माइनस के आपके 26 आयोटा होंगे। और नेक्स्ट टाइम में यदि आप इसको लिखें, 27 एलसीएम ले यहाँ पे, तो 1 माइनस, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा ना। 27 और 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 साथे कितने होते हैं, 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243 माइनस के 26 आएगा। और ये आप देखें, ये बनेगा -242 अपॉन 27 -26 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। तो एक की इसका कंपेयर करें प्लस बी के साथ, तो ए की जो वैल्यू है वो होगी माइनस के 242 अपॉन 27 और बी की जो वैल्यू होगी होगी माइनस के 26। तो आप कंपेयर कर सकते हैं और ये आपकी ए प्लस बी की फॉर्म में से आप लिख पाएंगे। और इसको अगर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, -242 27 प्लस -26 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम 10th के बारे में देखें, सेम ही है, आपको क्यूब का ही फॉर्मूला खोलना। लेकिन पहले यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, केवल माइनस एडजस्ट करके यदि हम देखें, माइनस इसकी कॉमन ले आप, तो माइनस कॉमन है तो माइनस की पावर 3 ही कॉमन आएगी। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ प्लस के 2 बचेगा, प्लस माइनस बाहर लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 1/3 होगा रेज टू पावर 3। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस की पावर 3 माइनस ही रहेगा, इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 रेज टू पावर 3, ये बनेगा आपका। यानी a प्लस बी की पावर 3 का ही फॉर्मूला लगेगा, यानी ये वाला रिजल्ट ही लगेगा। और आप इसको रिजल्ट लगाएंगे, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी साइन प्लस के हैं जो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। और आप इस प्रकार उसे a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप इन्हें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में क्या फाइंड आउट करना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी z है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा उसका, 1/z होगा, 1/z होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि आप 4 - 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर ये निकालते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 इज क्या होगा, 1/4 - 3 होगा। क्या होगा, 1/4 - 3, यानी उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। बट हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया है, बट हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन सी फॉर्म में रखना होता है, a प्लस बी की फॉर्म में रखना होता है। तो ये a प्लस बी की फॉर्म में नहीं है। a प्लस बी की फॉर्म में रखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, रैशनल बनाएंगे। किसको, डिनोमिनेटर को। तो वो कैसे करेंगे आप, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से क्या भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करेंगे, यानी ये वाला साइन जो आपका साइन है चेंज करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी से और उसी से क्या भी करेंगे, डिवाइड। अब देखते हैं, ऊपर 1 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आप लिख सकते हैं 4 + 3 होगा। और नीचे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप a - b a प्लस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं a - b a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a² - b², b आपका 3 होता है। और आप बता भी सकते हैं साथ में कि कौन सी आइडेंटिटी जो है वो आपने अप्लाई किया है, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी आपने अप्लाई की। तो अगर आप देखें आगे तो ऊपर तो आपका 4 + 3 ही है, नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ओटा का स्क्वायर हो जाएगा। 4 + 3 ऊपर है, नीचे 16 + 9 हो जाएगा। 16 + 9 क्यों, क्योंकि ओटा स्क्वायर -1 होता है। 9 - 9 के मल्टीप्लाई में -1
तो प्लस हो जाएगा। तो आप यदि देखें नेक्स्ट स्टेप में 4 + 3 अल्टा अपॉन 25 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा 25। और हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a + b अल्टा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/25 + 3/25 आयोटा। क्योंकि यदि हम 25 एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका ए पोर्शन है और ये आपका बी है, यानी रियल पार्ट अलग कर दिया आपने, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, और इसको किसके रूप में ले आए आप, a + b आयोटा के फॉर्म में ले आए। और यदि आप कंपेयर करें तो देख पाएंगे जो a है वो आपका 4/24 है, 25 है, एंड b क्या है आपका 3/25। इस प्रकार हम क्या भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव यूनिट उसका रेसिप्रोकल होता है, बट नीचे अल्टा हम नहीं रख सकते, रेशनलाइज किया और आपका रिजल्ट आ गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। आपने √5 + 3 अल्टा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या होगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा ये सारा, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फिर वही कि नीचे उल्टा नहीं रख सकते, ये तो आपका रिजल्ट है ही। ये क्या करेंगे, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई करोगे और उसी से क्या करोगे, डिवाइड। ऊपर इसकी और 1 की मल्टीप्लाई आपकी क्या ही रहेगी, √5 - 3 आयोटा ही रहेगी। नीचे a + b a - b a² - b², फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप ये वाला। ऊपर तो क्या है आपका √5 - 3 आयोटा, और नीचे है आपका √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में √5 - 3 आयोटा और अपॉन ये प्लस हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है हमें पता है, तो 9 + 5 13 हो जाएगा। और अलग अलग अपॉन में करें तो √5/13 - 3/13 आयोटा हो जाएगा। तो ये भी आपका किस फॉर्म में आ चुका है, a + b आयोटा की फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में आ चुका है। a क्या है, √5/13 है, और यदि b क्या है पूछे तो -3/13 है, -3/13 है। तो हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। लास्ट है हमारा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है और a + b आयोटा की फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है, माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इज रेसिप्रोकल कर देंगे ना, जो भी है 1 के बटे उसका उल्टा हो जाएगा। माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/आयोटा। बट वही बात है कि नीचे आयोटा रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप, चाहे साइन चेंज करके करते चाहे ऐसे करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा से डिवाइड, ऊपर आयोटा और 1 की मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगी, नीचे माइनस आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ऊपर तो आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस ये तो +1 हो जाएगा। तो क्या बचे आपका, आयोटा बचा। आयोटा को क्या लिख सकते हो आप, 0 + आयोटा लिख सकते हो, a + b आयोटा की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करें, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। बस हमने उसको a + b आयोटा की फॉर्म में यदि लिखना है तो 0 + आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 + आयोटा। यदि हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से a + b आयोटा से, तो आप कह सकते हैं a 0 है, b 1 है। आयोटा के जो मल्टीप्लाई में होता है वही तो होता है ना, तो आप कह सकते हैं b जो है यहाँ 1 है और a जो है वो क्या है, 0 है। और इस प्रकार एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या रहेगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हमारा क्या रहेगा। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये कहता है कि इस एक्सप्रेशन को a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो ऐड कर देंगे,
माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यदि हम देखें ऊपर न्यूमरेटर में ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों में कोई बीच में साइन नहीं, दैट मींस मल्टीप्लाई है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर यदि हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीच में जो साइन है माइनस का है, दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा वहां देखते हैं फिर क्या रहता है। तो करते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिजल्ट लगाएंगे। तो ऊपर यदि आप देखें ए है, 3 को यदि ए माने, √5 को यदि हम बी माने अल्टा को, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 अल्टा स्क्वायर हो जाएगा। और कारण दे सकते हैं आप कि आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। नीचे √3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट होगा, √3 प्लस √2 अल्टा है ये। ब्रैकेट खोल लें तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो √3 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा √2 अल्टा। यदि आप देखें ऊपर आप 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, माइनस √5 का स्क्वायर आप 5 लिख सकते हैं, और ऑल्टा स्क्वायर, ऑल्टा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑल्टा स्क्वायर। नीचे यदि आप देखें √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, सेम है, उतना ही प्लस का उतना ही माइनस का है। और ये दोनों आप ऑल्टा वाले एंड करेंगे क्योंकि प्लस प्लस के हैं, तो √2 अल्टा और √2 अल्टा 2√2 आयोटा हो जाएगा यदि हम ऐड करेंगे। ऊपर यदि आप देखें तो अल्टा स्क्वायर -1 होता है, अल्टा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि अल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1 और माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस लिख सकते हैं। नीचे 2√2 आयोटा, ऊपर 9 और 5 14 होते हैं, 14/2√2 आयोटा, और 2 पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7/√2 आयोटा ये बना। बट यदि हम देखें तो नीचे आयोटा है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप इसको, नीचे आयोटा नीचे होना ही नहीं चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी नीचे से आयोटा खत्म करना है, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एक ही टर्म है, अगर 2 टर्म नीचे होती प्लस या माइनस में, तो साइन चेंज करके भी करना कर सकते थे, अब साइन चेंज भी कर सकते हो या सीधा भी कर सकते हो, जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ 2 होता तो आपको इससे 2 से भी करने की जरूरत नहीं थी, बट यदि हम √2 भी यदि नीचे से खत्म करना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, √2 अल्टा और नीचे भी √2 अल्टा, यानी और ये सेम अपॉन सेम है 1, इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज आपका नहीं होगा, 7/√2 आयोटा मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। तो 7 की और √2 आयोटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, 7√2 आयोटा होगी। नीचे √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, 7√2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नीचे -2 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -7√2/2 आयोटा। अब ये आयोटा ऊपर है, अब ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, इसमें जो ए है वो 0 है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 0 -7√2/2 आयोटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप देखें कि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, -7√2/2 है, यानी बी की वैल्यू। तो आप यदि कंपेयर भी करना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं, हेयर ए इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी रियल पार्ट, और बी इक्वल टू क्या है, -7√2/2। ये हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट इसका 0 है, तो आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई है आपकी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी एक्सरसाइज थी
5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की। आशा है आप लोगों को सही से समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। आगे आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।